वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान से उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। ताशकंद में उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म और दीगर शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का यादगार आज़ादी का दौरा, अजीम उज़्बेक तारीखी शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश किया। यादगार आज़ादी पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ोयेव से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और तालीम के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को मरकज़ में फ़राहम करदा सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। कहा, मरकज़ पर शहरियों को 400 से ज़ायद खिदमात तक रसाई हासिल होती है। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी खिदमात की फ़राहमी के जदीद मॉडल की तारीफ। इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ के तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का इंदिया दिया। कहा, अज़रबैजान के साथ मुआहदा करके तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जो बात की उसे आगे लेकर चलें। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी चेयरमैन की हिदायत पर चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। बानी से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सिंध के हकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध के पानी का एक कतरा किसी और को नहीं जाने देंगे। पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बातें करने वालों को फारिग कर दिया। शेर अफजल पार्टी से बाहर हो चुके। हमारा दो टोक फैसला तब्दील नहीं होगा। अलीमा खान बोली, बानी चेयरमैन क्रिकेट के हवाले से अफसुर्दा हैं। अगर क्रिकेट भी मंजूर नजर अफराद के हवाले करेंगे तो यही होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटीआई और सीनियर क़यादत को मुकदमात में फंसाया गया। 17 सीटों वाली जाली हुकूमत का झूठा बयानिया अवाम कबूल नहीं करती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पीटीआई को बानी से जान छुड़वाने का मशवरा। कहा, पार्टी चेयरमैन के लिए किसी ईमानदार बंदे को लाया जाए। बानी पीटीआई करप्शन केस के मुजरिम हैं। 190 मिलियन पाउंड का गबन किया, अब जेल में सजा भुगत रहे हैं। जो शख्स चोर का दिफा करता है वो भी चोरी में शरीक है। अब ये लोग अमेरिका के पैरों में पड़े हैं कि हमारी जान छुड़ाए। एहसन इकबाल मजीद बोले, नून लीग की क़यादत और रहनुमाओं को झूठे केसेस में बदतरीन अजियतें दी गई। हमने कभी कांग्रेसमैन से मिन्नत नहीं की। मिलिट्री ट्रायल केस में कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का तस्करा। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला दिया गया। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़ कर बैठ गए थे। ये तो हमारी हालत थी। क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? कोई रुकन असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? वकील उजैर भंडारी ने दलाइल में कहा कि दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फ़ौज ही सब कुछ कर सकती है। जस्टिस मुसरत हलाली बोली, आप एक बात कर रहे हैं, आपका क्लाइंट दूसरी। आपका क्लाइंट भी कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। आर्मी एक्ट के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। केस में वकील उजैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। कल एडवोकेट फैसल सिद्दीकी दलाइल का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग में मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द को वफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत की IMF वफ़द को ब्रीफिंग आज के एजेंडे में शेड्यूल। सूबे सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात पर गुज़िश्ता रोज़ ब्रीफिंग दी थी। ज़राए के मुताबिक तकनीकी वफ़द ने सूबों को वफाक के साथ मिलकर इक़दामात की हिदायत की। सूबाई और वफाकी हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ़द तजावीज़ देगा। वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात के बारे में रिपोर्ट मुरत्तब करेगा। तकनीकी वफ़द क्लाइमेट चैलेंजेस से निमटने के लिए मौशी अहदाफ का भी जायजा लेगा। चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास। चेयरमैन PSE वजारत खजाना हुकाम पर बरहम। खिलाफ ज़ाबिता अखराजात से मुतालिक सवाल पर वजारत के हुकाम जवाब न दे पाए। चेयरमैन जुनैद अकबर खान ने कहा, आप यहाँ चाय पीने आए हैं, आपकी तैयारी नहीं थी तो बैठे क्यों? मजबूर न करें कि मीटिंग से किसी को निकाल दो। चेयरमैन PSE की 15 दिनों में जिम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। स्पिन वॉम 1 कुएं से यौमिया 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मुयसर होगी। 20 बैरल खाम तेल भी निकाला जा सकेगा। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक नई दरियाफ्त मुल्क के हाइड्रोकार्बन वसाइल को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। कारोबार में इजाफे पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपने कवानीन में तब्दीली कर दी। शेयर्स की खरीद की फी ऑर्डर माली हद में 100% इजाफा कर दिया गया। सरमायाकार रेडी मार्केट में 10 करोड़ रुपए के शेयर्स एक ऑर्डर में एक साथ खरीद सकेंगे। फ्यूचर मार्केट में फी ऑर्डर शेयर्स की खरीदारी लिमिट 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। रेडी और फ्यूचर मार्केट में फी ऑर्डर शेयर्स खरीदारी के वॉल्यूम की साबिका हद बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नोटिस के मुताबिक फैसले का इतला पीर 3 मार्च से हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि फैसले से स्टॉक मार्केट का कारोबारी माली हजम और सरगर्मियां बढ़ेंगी। पंजाब हुकूमत का 100 साल से ज़ायद पुराने फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए कमेटी 3 माह में सिफारिशात पेश करेगी। तजावीज़ की बुनियाद पर मुशावरत के बाद कानून का हतमी मुसवदा तैयार किया जाएगा। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। बलूचिस्तान मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के जेर असर कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, हर मंजर निखर गया। लवारी टनल, कुमराट, डोग दरा, अशीरई दरा में हर चीज सफेद हो गई। दीर, कर्क, पाराचनार, वजीरिस्तान में तेज बारिश। डेरा इस्माइल खान में तवील अरसे बाद रिमझिम से हर तरफ खुशी की लहर। प्यासी जमीनें सैराब हो गईं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान समेत पंजाब में भी अब्रे करम बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में भी बादल बरसने से सर्दी बढ़ गई। सिंध में भी आज और कल हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। पाकिस्तान, अमरीका, रूस, चीन समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस, बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी करारदाद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाई, जो अमरीका की शदीद मुखालफत के बावजूद पास हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय करारदाद में यूक्रेन में देरपा अमन और रूसी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया गया। 93 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। यूक्रेन रूस जंग तीसरी आलमी जंग का खतरा बन सकती है। जंग का असर पूरे यूरोप और दुनिया भर पर पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग के खात्मे से मुताल्लिक मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। यूक्रेनी सदर से रवा हफ्ते या आइंदा हफ्ते मुलाकात करूंगा। रूसी सदर से भी जल्द मुलाकात होगी। मॉस्को जाने के लिए भी तैयार हूँ। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय अफवाज फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी के सरबराह आफाक अहमद को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में सुरजानी टाउन में टैंकर नजर आतिश करने का केस। अदालत ने आफाक अहमद की दरखास्त जमानत मंजूर की। आफाक अहमद को 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। पंजाब हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में खुद साख्ता महंगाई पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। मुआविन खुसूसी पंजाब प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का कहना है, कीमतों में मजीद कमी के लिए इंडस्ट्री से मिलकर वाज़ेह रिलीफ दे रहे हैं। सहूलत, स्टॉल्स पर घी और ऑयल 10 रुपए, चिकन 24 रुपए किलो सस्ता मिलेगा। चीनी फी किलो 130 रुपए और आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होगा। दालें होलसेल कीमतों पर दस्तयाब होंगी। केले की यह कीमत बरकरार रखने के लिए बरामद रोक दी गई है। सलमा भट्ट ने मजीद बताया, रमजान पैकेज के तहत 30 लाख घरानों को 30 अरब रुपए का बराह रास्त रिलीफ मिलेगा। 10,000 के पे ऑर्डर लेने के लिए 18,000 पॉइंट्स बना दिए। रमजान शरीफ सारा आगे सर, फ्रूट के रेट इतने महंगे, इंतजामिया को आखो मेहरबानी करें, जो रियायत थी वे सर करें, गुंजाइश करें। गरीब बंदा कुछ गिन नहीं सकता, रोजेदार उन्हें कोई गिन वेंदे, कोई शोदा रोजा पानी नाल खुले। सारे इंतजामिया को आखो मेहरबानी करें। असा गरीब आवाम हुकूमत की वजह कि बहुत ज्यादा परेशान है। सब्जी भी असा नहीं खा सकते। हुकूमत ने रेट हाली माह रमजान आया कहते उन्हीं वजह कि इतना रेट उत्ते आप चला गए जो असा सब्जी गिनण के ही परेशान थी।
रमजान मुबारक की आमद मुनाफाखोरों ने अशियाए खुरनोश के रेट्स बढ़ा दिए। फलों की कीमतों में 40 से 80 रुपए तक का इजाफा। चिकन की कीमतें भी हाई, कहीं 660 और कहीं 800 रुपए किलो तक फरोख्त। खुश्क मसाला जात की कीमतें भी आसमान पर। साबित काली मिर्च 2800 रुपए किलो, सफ़ेद ज़ीरा 1700 रुपए किलो। पेशावर में माह सयाम से कबल ही बेसन 320 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अवाम का हुकूमत से कीमतों को काबू में रखने का मुतालबा। पाकिस्तानी नयाद शेफ मरियम इश्तियाक के तंदूरी चिकन की धूम। मरियम इश्तियाक ने मशहूर रियलिटी शो नेक्स्ट लेवल शेफ में अपनी महारत का लोहा मनवाया। आलमी शोहरत याफ्ता शेफ गॉर्डन रमसी ने मरियम की डिश की खूब तारीफ की। कहा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और वहाँ दुनिया के कुछ बेहतरीन खाने हैं। मरियम इश्तियाक तारीफी कलमात सुनकर आप दीदा हो गई।